हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में एक न्यूमेरिकल रह गया था। हम सेकेंड चैप्टर को ये जो सेकेंड चैप्टर का सेकेंड टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था रेस्ट एंड मोशन, जिसमें मैंने आपको बताया था रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, कब हम किसी चीज़ को रेस्ट में कहते हैं, कब हम किसी चीज़ को मोशन में कहते हैं। उसमें एक सब टॉपिक था मोशन इज़ रिलेटिव, वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और अब ये जो इस चैप्टर का जो सेकेंड टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी हमें पोजीशन के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, पोजीशन उसकी कहाँ होगी। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल था जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, हम उस न्यूमेरिकल को आज डिस्कस करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में है कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। ये जो सिचुएशन दी गई है, ये फिगर में जिस तरह की सिचुएशन दी गई है हम उसे कंसिडर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट P1। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इज इट एट P1। यहाँ है P1, ये रहा P1, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है पार्टिकल की आप पोजीशन बताओ जब पार्टिकल P1 पर था, ठीक है। तो पोजीशन को किस में बताते हैं, जैसा कि टॉपिक में डिस्कस किया था कि किसी भी क्वांटिटी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम x ले लेते हैं, और जो x की वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट, वो क्या होती है हमारी पोजीशन। तो यहाँ पर x की वैल्यू P1 है, और P1 के नीचे ये जो 2 है ये होती है यहाँ से, ये था आपका ओरिजिन, इससे डिस्टेंस, तो ये है 2, ठीक है 2। यहाँ पर ये जो एक्सेस में है ना, ये जो लिखा होता है ये होता है यूनिट। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 2 मीटर, यहाँ पर ये जो 2 है वो है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो m है ये है आपकी यूनिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड व्हेन इट इज एट P2, और जब ये P2 पे होगा तो x की वैल्यू क्या होगी वो भी आपको बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका तब कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर P2 के नीचे है -2, तो x इज इक्वल टू -2 मीटर। तो ये दो पोजीशन के बारे में आपसे पूछा गया है। जब P1 पर पोजीशन है किसी पार्टिकल की तो आप डिस्टेंस बताइए, x की वैल्यू बताइए, मतलब उसकी पोजीशन बताइए। और जब आपके पार्टिकल की पोजीशन P2 है तब आप हमें पोजीशन बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द टू पोजीशंस द सेम। क्या दोनों पोजीशन सेम है? क्या दोनों पोजीशन सेम है? एक ही है क्या? P1 पर P1 P2 एक ही है क्या? x की वैल्यू दोनों के लिए सेम है? नहीं, यहाँ पर ये जो दोनों पोजीशन है वो सेम नहीं है। बी का क्वेश्चन में आपका नहीं आएगा, बोथ टू पोजीशंस आर नॉट सेम, दोनों पोजीशन सेम नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन को जरा समझिए, आर द टू डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन द सेम। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ ये था ओरिजिन, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, ये जो सेंटर में होता है ये आपका होता है ओरिजिन। क्या होता है आपका? ये होता है ओरिजिन। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दो सिचुएशन है यहाँ से इनकी डिस्टेंस सेम है। सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात की गई है, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट है। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, बट द डिस्टेंस इज सेम। दिस इज 2 एंड दिस इज 2। सो आप थर्ड में ये लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इन द टू पोजिशंस आर द सेम, बोथ इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ पर ये जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में हमारा जो थर्ड टॉपिक है आपका डिस्टेंस, ट्रेवल्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है, मतलब मैंने आपको बता तो दिया यहाँ पे डिस्टेंस ये होती क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस जो ट्रैवल होती है वो कितनी होती है, जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रैवल करी 2 मीटर की, डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होती है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल हो जाती है उसे क्या कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं। तो सिमिलरली जैसा कि हमने अभी तक किया है, हम अपनी लाइंस को रीड करते हैं। व्हेन अ पार्टिकल गोज फ्रॉम A to B, जैसे कि हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, एक पार्टिकल है, ये दो पोजीशन है A और B, दो पोजीशन है, एक पोजीशन A मतलब एक जगह मान सकते हो, जैसे कि ये आपका घर, ये आपके दोस्त का घर, ठीक है।
तो पार्टिकल कौन है, पार्टिकल आप खुद हो। व्हेन अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ टेकन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो क्या है, आपको अपने दोस्त के घर जाना है, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है, आप कहीं से भी घूम के कैसे भी जा सकते हो, ठीक है, कैसे भी जा सकते हो। अब आप कैसे भी जा रहे हो, यहाँ पर जो लेंथ है, अब सपोज आप बहुत ज़्यादा घूम कर गए, ऐसे 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 घूम कर गए, घूमते 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 अपने दोस्त के घर पहुँचे। तो ये जो बहुत ज़्यादा वाला आप घूमे हो, वहाँ पर जो पाथ है वो तो लंबा है, मतलब कि आपकी वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो पार्टिकल ए से पार्टिकल बी तक जाने में जो लेंथ कवर होती है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जिस रास्ते की जो पूरी लेंथ है, उस रास्ते की पूरी लंबाई, ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल, जो कि उस पार्टिकल ने चला है, उसमें ट्रेवल किया है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। हम डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अब एक और बात, जैसे कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस पता चल चुका है कि डिस्टेंस क्या होता है, हम साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक्चुअली क्या बात होती है, कुछ लोगों को ऐसे घूम फिर के जाना नहीं होता, कुछ को ना सीधे सीधे काम होते हैं। तो पार्टिकल ए से पार्टिकल बी में वो बहुत सीधा, एक सीधा रास्ता जाता है, उस सीधे रास्ते पे चल जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी टुगेदर विद द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, बिना डायरेक्शन के आप डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे कहा जाता है आप ए पर खड़े हो और आपसे कहा जाता है बी कहाँ है, तो आप बोलोगे हाँ ये इधर की साइड में है। जब ऐसे उंगली करके आप बता देते हो मेरे दोस्त का घर वो है, तो वहाँ से सीधा ही एक कोई रास्ता नहीं बताते हो कि ऐसे ऐसे करके जाओ, एकदम सीधा बोल देते हो लाइन से एरो दिखाकर, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक लाइन है आपकी, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी टुगेदर विद द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये है आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। आगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो टॉपिक हैं आपके, वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आगे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन और अच्छे से दूँगी, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझ आएगा। तो व्हेन अ बस गोज फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार, मतलब यहाँ है दिल्ली और यहाँ है आपका हरिद्वार। दिल्ली और हरिद्वार दो जगह हैं। तो एक बस है, ये बस जो है इस रूट पर चल रही है, ठीक है। व्हेन अ बस गोज फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार इट टेक्स सेवरल टर्न्स अलोंग द वे। तो ऐसा नहीं है कि इसने काफ़ी सारे मोड़ लिए होंगे, कभी ऐसे मुड़ी होगी, कभी ऐसे, ऐसा थोड़ी एकदम सीधा रास्ता हुआ होगा, बहुत सारे मोड़ ले लेकर ये पहुंची, मतलब पहले पहले ये ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 करके, कैसे भी करके ये दिल्ली से हरिद्वार इस तरह से बस पहुंची है आपकी, ठीक है। टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, तो हमें क्या करना है, वो डिस्टेंस कवर जो बस ने ट्रैवल करी, मतलब बस ने जो डिस्टेंस कवर की है हमें वो पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड द डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द रोड द बस ट्रेवल्स ऑन। तो हम सेगमेंट्स को जोड़ेंगे, मतलब पहले बस ऐसे चली थी तो ये एक सेगमेंट हो गया, फिर बस ऐसे चली, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ये तीसरा सेगमेंट हो गया, ये चौथा से, इस तरह से जितने भी सेगमेंट हैं उन सब सेगमेंट्स को हम आपस में जोड़ेंगे, तभी तो हमें पूरी डिस्टेंस पता लग पाएगी कि बस ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो हम इन सब जो सेगमेंट हैं, जितने जितने मोड़ आए, उन सब सेगमेंट को एक एक करके जोड़ेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि बस आपकी कितनी चली है। However, to find the displacement of the bus, we need to know the straight line distance between the bus stands at Delhi and Haridwar. जबकि डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब कितना कितना चली, चाहे उसमें कितने भी मोड़ हुए, बट जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो आपको क्या देखना है, आपको पाथ लाइन नहीं देखनी है, आपको देखनी है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितने मोड़ लेते हो, आपको कितनी परेशानियों के बाद
आप हरिद्वार पहुंचोगे, बस को कितने मोड़ लेने पड़ेंगे, कहाँ रुके, कोई मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को इस बात से। डिस्प्लेसमेंट ये कहता है दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं होता है कहाँ मुड़ना है। जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं विद डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं होगी, सपोज दिल्ली से हरिद्वार की आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो आप स्ट्रेट कैसे जाओगे। तो डायरेक्शन विद डायरेक्शन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट डिस्टेंस में किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। However, to find the displacement of the verse, we need to know the straight line distance. जबकि आपको डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो आपको ये स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस बिटवीन द बस स्टैंड्स एट दिल्ली एंड हरिद्वार, दिल्ली का एक बस स्टैंड होगा और एक हरिद्वार का होगा, इन दोनों बस स्टैंड्स के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बट दैट इज़ नॉट इनफ, बट ये काफ़ी नहीं है। वी आल्सो नीड टू नो द डायरेक्शन ऑफ हरिद्वार एज सीन फ्रॉम द दिल्ली। तो आपके लिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ये कह दो कि हाँ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन नहीं बताई जो कि दिल्ली पे खड़े खड़े दिख रही है, मतलब दिल्ली से डायरेक्शन बता रहे हैं आप, जैसे कि दिल्ली से साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो ये 4 डायरेक्शन हैं उसमें से 4 कोई एक डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। हाँ, जैसे पॉइंट से उंगली से करते हैं ना, उसी तरह से डायरेक्शन बतानी होगी। विदाउट डायरेक्शन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। डायरेक्शन इज कंप्लीटली एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो टू डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर वी मस्ट स्टेट द फॉलोइंग। तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करना है, मतलब कोई एक पार्टिकल है, उसकी पोजिशन, पार्टिकल की पोजीशन, टू डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, मतलब एक पार्टिकल है, उसकी पहली पोजीशन ए और दूसरी पोजीशन बी। तो इस पार्टिकल की पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपको इस पार्टिकल, ये पार्टिकल की पोजीशन है, पोजीशन ए, पोजीशन बी, और ये आपका कोई भी पार्टिकल, मैंने कहा पार्टिकल आप खुद को ही मान लीजिए। तो ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन को, उसको बताने के लिए आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, हाउ फार द फाइनल पोजीशन इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, मतलब कि ये जैसे इनिशियल पोजीशन ए, इनिशियल पोजीशन जो है आपकी, इनिशियल पोजीशन ए है और जबकि आपकी फाइनल पोजीशन बी है। तो हाउ फार, कितनी दूर है, द फाइनल पोजीशन इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कितनी दूर है, बट इन स्ट्रेट फॉर्मेट, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, एंड द डायरेक्शन। और दूसरी बात क्या, पहली आपकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चाहिए। कोई भी डिस्टेंस आप नहीं ले सकते इधर उधर की, आपको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही लेनी पड़ेगी। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपकी डायरेक्शन। आप डायरेक्शन के बारे में आपको कंप्लीटली बताना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इन विच द फाइनल पोजीशन एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, और आपको डायरेक्शन वही लेनी है जो कि इन विच, जिसके अंदर फाइनल पोजीशन इज एज सीन, जैसी देखी जा रही है फाइनल पोजीशन एज सीन फ्रॉम द इनिशियल, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन दिख रही है। बहुत दूर है तो इसका मतलब नहीं है बहुत दूर है वो दिख नहीं रही है, बट यू नो द डायरेक्शन, बट आपको डायरेक्शन पता है। कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे बहुत दूर होती हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, तो हम उन्हें पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बट यू नो द डायरेक्शन, कि आप उस चीज़ तक कैसे पहुँचोगे, आपको डायरेक्शन पता होती है, उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो डायरेक्शन का रोल है यहाँ पर डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टुगेदर विद बिकेम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। अब आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। तो बात यह है कि स्ट्रेट लाइन, ये जो डिस्टेंस मैंने बताई ना आपको, दिस डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको ये लाइन भी याद रखनी पड़ेगी कि ये जो डिस्टेंस होती है स्ट्रेट लाइन में,
उसको ही हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहते हैं। चलिए आगे हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। आगे है आपका एक मिनट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया मैग्नीट्यूड क्या होता है। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय इट आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसके दो चीज़ें आपको मैंने बताई, डिस्टेंस के बारे में बताया और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो हैं आपकी दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी ही, तो ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन अ गिवन टाइम हैज़ जस्ट अ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। जो डिस्टेंस होती है उसके पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। देयर इज नो डायरेक्शन इन द डिस्टेंस, और डायरेक्शन नहीं होती है डिस्टेंस के पास। बट डिस्प्लेसमेंट हैव डायरेक्शन विथ न्यूमेरिकल वैल्यू। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है, साथ में प्लस हो जाती है, आपकी डायरेक्शन भी प्लस होती है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट क्वांटिटी हैं। डिफरेंस इतना है कि जो डिस्टेंस होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन नहीं होती, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरीके से आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू बताई इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। Also the magnitude of the displacement is not always the same as the distance traversed। एक बात और आपको याद रखनी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, सपोज डिस्टेंस जैसे कि ए से बी जा रहा है कोई आदमी, तो ए से बी पहुंचने में वो कैसे भी घूम घाम के गया तो उसे 60 मीटर की डिस्टेंस लगी पहुंचने में, ठीक है, 7 मीटर की डिस्टेंस लगी, और डिस्प्लेसमेंट था उसका 5 मीटर, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कुड बी सेम, दोनों सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम एज द डिस्टेंस ट्रेवर्स। हाँ, एक केस है कि जिसमें आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम। वो केस ये है कि आपकी डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए विदाउट नो डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं हम। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन और इन स्पेस अलोंग ए जिगजैग पाथ, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल मे बी मच लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द सेम इंटरवल। थोड़ा सेगमेंट से समझते हैं हम। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, मतलब एक पार्टिकल है, प्लेन हम ले सकते हैं, सपोज आपके फर्श ही है, ठीक है। एक पार्टिकल मूव करता है प्लेन में और इन स्पेस अलोंग ए जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जिगजैग पाथ कैसा भी हो सकता है। जिगजैग पाथ पार्टिकल मूव करता है एक प्लेन में, वो किसी भी पाथ में मूव कर सकता है। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल, एक टाइम है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का, तो एक गिवन टाइम इंटरवल है ये 1 घंटे का। इस गिवन टाइम इंटरवल में द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल मे बी मच लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम इंटरवल। 11 से 12 का टाइम है और एक पार्टिकल है, पार्टिकल जो है इस प्लेन में मूव कर रहा है। पार्टिकल किसी भी तरह से मूव कर सकता है, उसका पाथ कैसा भी हो सकता है। सपोज ने जिगजैग पाथ लिया है, स्ट्रेट लाइन पाथ लिया है, इट डजेंट मैटर। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल ने कौन सा पाथ लिया है प्लेन में मूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि सेम टाइम इंटरवल में, मतलब एक ही टाइम इंटरवल है 11 से 12, 11 से 12, सुबह के 11 से 12 हो रहे हैं, सुबह के 11 से 12 हो रहे हैं, एक ही डेट है, एक ही टाइम है, दोबारा आने वाला नहीं है। तो इस सेम टाइम इंटरवल में इस पार्टिकल की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकती है, ठीक है। तो हम इसे दोबारा पढ़ते हैं। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन और इन अ स्पेस अलोंग अ जिगजैग पाथ, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल मे बी मच लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम इंटरवल। मतलब ये कह रहा है डिस्टेंस और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है
वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग हो सकते हैं मतलब एक जैसे तो नहीं होंगे। तो क्या है कि डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी। हर एक केस में पॉसिबिलिटी इस चीज़ की होगी कि डिस्टेंस आपकी लार्जर हो। डिस्टेंस आपकी लार्जर होगी हमेशा, क्योंकि पार्टिकल है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, उसमें ऐसे मूव कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन तो कम ही होगी, उसका मैग्नीट्यूड तो कम ही होगा। बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात। अब ये जो एक फिगर मैंने अभी ड्रॉ किया था ऊपर, ये वाला ए और बी दो पोजीशन थी, और यहाँ से एक पार्टिकल जाता है और पहुँचता है। ये स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ी कर्व हो गई है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो फिगर में क्या था, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए कर्व। एक पार्टिकल ए से बी एक कर्व में मूव कर रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवर्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कर्व। तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी इस कर्व की लेंथ। जो डिस्टेंस होगी वो होगी लेंथ ऑफ कर्व। ये जो कर्व जिस लेंथ का बना हुआ है उसकी आपकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो वेयर एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इस स्ट्रेट लाइन का मैग्नीट्यूड। तो अगर इस डायग्राम में आपसे पूछा जाता है बताओ डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे ये जो कर्व की लेंथ है ये तो है आपका डिस्टेंस, जबकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ए से बी में जो डायरेक्शन इसके साथ गई है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से एक फिगर में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। आगे कुछ बातें और हैं इस टॉपिक में। इवन इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, द डिस्टेंस ट्रेवर्स मे बी लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, मे बी लार्जर ज़्यादा हो सकती है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादातर मोस्टली यही देखा गया है, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बहुत इस केसेस में ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो आगे है आपका फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इफ़ अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, एक पार्टिकल ए से एक पार्टिकल बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड देन रिटर्न्स टू ए। इफ़ अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन में गया, स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न्स टू ए, और दोबारा से ए पर वापस आया, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट किस केस में ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट उस केस में ज़ीरो होगा कि भाई पार्टिकल एक जगह से चला, दूसरी जगह पहुंचा, फिर दोबारा उसी जगह पे आ गया। मतलब कि आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, आप ए से चले और बी पर वापस आ गए, तो आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप ए से चले और ए पर ही वापस आ गए तो आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस लाइन को आप दोबारा से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड देन रिटर्न्स टू ए, द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, भले ही ये स्ट्रेट लाइन में क्यों ना गया हो। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ए टू बी एक पार्टिकल ए से निकला, बी पे गया एकदम स्ट्रेट लाइन में, और वापस स्ट्रेट लाइन में ए पर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। बट द डिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो। यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं है। यहाँ जो आपकी डिस्टेंस है दिस इज़ नॉट ज़ीरो, वेयर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी। तो आपका बट द डिस्टेंस ट्रेवर्स इज नॉट ज़ीरो। यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये वापस उसी जगह पर आ जाता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो हो जाएगा। बट द डिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी, डिस्टेंस प्लस हो जाएगी। एक इस ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपकी प्लस हो जाएगी, वो ज़ीरो नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ओनली इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवर्स। ओनली, केवल तभी, इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और स्ट्रेट लाइन विदाउट उसकी डायरेक्शन वो चेंज नहीं करता है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
तब ही आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा। एक बार और समझिए, ओनली इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और वो अपनी जो डायरेक्शन है चेंज नहीं करता है, सिर्फ वही केस है जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें आपका ये इक्वल हो सकता है। यहाँ इस टॉपिक में एक न्यूमेरिकल है, सेकेंड न्यूमेरिकल इस चैप्टर का हम कह सकते हैं। उसके बाद एक सब टॉपिक है और फिर एक न्यूमेरिकल है, देन उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है उसे आप समझ लीजिए, अ मैन, मैं आप यहाँ पर रिटर्न ही कर देती हूँ, अ मैन लीव्स हिज हाउस, एक आदमी अपने घर को छोड़ता है एट 5:30, सुबह 5:30 बजे एक आदमी अपने घर को छोड़ता है, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। मॉर्निंग वॉक के लिए एक आदमी सुबह 5:30 बजे अपने घर से निकल जाता है, ठीक है। एंड रिटर्न्स, और वापस आता है, रिटर्न्स एट 6:15, और 6:15 बजे वो वापस आता है, मतलब 5:30 बजे गया, 6:15 बजाय 45 मिनट का उसकी मॉर्निंग वॉक होगी। फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम, तो आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में। जरा सोचिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपके हिसाब से तो 45 मिनट के लिए बाहर गया ना, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बट आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 है। इसका रीज़न मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इसका रीज़न ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो एक्चुअल में बात यह है कि द पोजीशन ऑफ ए मैन एट 6:15, मतलब द पोजीशन ऑफ ए मैन एट 6:15, मतलब 6:15 पर जो आदमी था उसकी पोजीशन इज़ द सेम एज हिज पोजीशन एट 5:30 AM, और 5:30 पर भी उसकी पोजीशन सेम थी, सिर्फ इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 है। द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इज 0, and hence the displacement, thus the distance of the final position from the initial position is 0, and hence his displacement is 0, इसलिए उनकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी क्योंकि उसकी जो है पोजीशन सेम है, यहाँ से आकर यहाँ पोजीशन सेम है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। Note the distance traversed by the person in the same time is not 0 unless the person kept at sitting at the door of 45 minutes. लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है बट डिस्टेंस 0 नहीं होगी। उसका रीज़न यही है कि भाई वो सेम पोजीशन पर वापस आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको ए और बी का यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक पार्टिकल जो है ए से निकलता है और बी पर पहुँचता है, भले वो स्ट्रेट लाइन में गया, स्ट्रेट लाइन में वापस आया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा बट डिस्टेंस 0 नहीं होगी क्योंकि वो गया और वापस आया, ये यहाँ पे लेंथ काउंट हो जाएगी। अगर वो 45 मिनट बाहर बैठ कर ही आ गया तो भी उसकी डिस्टेंस मानी जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा इस केस में। नेक्स्ट इसका एक सब टॉपिक है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।